नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, इंडियन आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल और कलर, साथ में ही इंडियन आर्मी गर्ल्स का भी भर्ती आ चुका है। अभी बच्चे हड़बड़ाहट में भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने में बहुत सारा गलती कर जाते हैं। पिछले बार भी बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट, जो बच्चे अच्छे, जिनके रनिंग अच्छे थे, जिनके एग्जाम अच्छे जाने वाले थे, वो बच्चों का क्या गलती हुआ कि फॉर्म गलती भरने के कारण से वो लोग एग्जाम से उन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया। और एडमिट कार्ड के लिए उन लोगों को सुधार करने के लिए जो ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन भी आया था, मगर उन लोगों ने ध्यान नहीं देने के कारण में क्या होता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में टोटल आप लोगों का फोकस चला जाता है रनिंग पर, और टोटल फोकस चला जाता है। अभी जैसे एग्जाम है तो एग्जाम पर, पिछले बार रनिंग था तो रनिंग पर पूरा फोकस चला जाता है, तो ध्यान नहीं जाता है फोन पर या फिर ईमेल पर कि क्या आया है नहीं आया है उसको देखने के लिए। तो ऐसा गलती ही नहीं कीजिए कि आपको किसी तरह का रिजेक्शन या फिर फॉर्म में आपका एडमिट कार्ड आने में या एडमिट कार्ड रिजेक्ट होने में कोई दिक्कत हो सके। उसके बारे में जानेंगे कि फॉर्म भरने के समय में आपको क्या क्या सा सावधानी बरतना चाहिए, जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस ना बने। आपका जो फॉर्म भरे हैं उसका आपको रिजेक्शन का कोई भी चांस ना बने, आपका एडमिट कार्ड एकदम साफ तरीके, एकदम साफ सुथरा से आ जाए। आइए वीडियो की ओर चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप आरसी फिजिकल एकेडमी में आकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी का, दोनों का भी, फिजिकल रिटर्न का, दोनों में से कोई भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आकर तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी का भी सुविधा अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आइए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो मेन फैक्टर है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड, इसमें सबसे जो मेन क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें जानना है आपको डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका जो आधार कार्ड में हो वही डेट ऑफ बर्थ आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सभी में सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। साथ में ही पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम सेम होना चाहिए। जो आधार कार्ड में है वही आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। एक और आधार कार्ड के बारे में जानेंगे, यहाँ पे थर्ड है, इसको अलग से बताए हैं कि आधार कार्ड जो आपका हो वो आपके मोबाइल फोन से लिंक होना चाहिए। अभी क्या है कि आपका आधार कार्ड ईमेल आईडी से भी लिंक होने लगा है और अभी मोबाइल फोन से भी लिंक होना है। तो अगर आपका ईमेल आईडी, आधार कार्ड आपका फोन नंबर से लिंक नहीं है, ईमेल आईडी से लिंक नहीं है, ईमेल आईडी अगर नहीं भी है तो फोन से लिंक होना आपका जरूरी है, क्योंकि ये ओटीपी वाला काम करता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपका आधार कार्ड फोन से लिंक होना चाहिए। इसके साथ में ही जानेंगे सिग्नेचर आपका साफ तरीके से होना चाहिए, और वही सिग्नेचर आपका एडमिट कार्ड में जो फोटो रहता है उसके नीचे आना आएगा, वही सिग्नेचर सेम कीजिए आप। किसी तरह का पता चलता है कि इसमें हिंदी किए हैं और जब अपलोड किए हैं तब इंग्लिश किए हैं, तो उसमें मिसमैच हो जाता है, तो आगे चल के किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है फोटो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अप्लाई करने के समय तो कोई आप लोगों को बोलता नहीं है कि यही फोटो चलेगा या ये फोटो चलेगा, तो कैफे वाला कोई भी फोटो मांगता है या फिर अपने से भी फोटो के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी पुराना फोटो निकाल के स्कैन करके डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आपका रिसेंट में जो 1 से 2 महीने के अंदर में फोटो हो या फिर आजकल में ही अगर जो आपने खिंचा रखा है वही फोटो को अपलोड कीजिए। पुराना फोटो 1 साल 2 साल पहले, जब आप, अभी आपका फेस चेंज हो गया है, पहले कैसे दिखते थे अब कैसे दिखते हैं, तो वो आपको फोटो मैच नहीं करता है, जिसके कारण से भी बहुत बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ईमेल आईडी और फोन नंबर। ये दो आपको ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके फॉर्म रिजेक्शन के समय। अगर किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है तो आपको उसमें सुधार करने का टाइम मिलता है। पिछले बार भी बहुत सारे बच्चों को टाइम मिला था, मगर क्या किया उन्होंने कि अपना ईमेल आईडी, फोन चेक ही नहीं किया, जिसके कारण से उन लोगों का वो सुधार करने का जो टाइम दिया गया था वो टाइम उन लोग से पार हो गया। तो आपके पास में एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव फोन नंबर होना जरूरी है। किसी और का फोन नंबर या कैफे में गए हैं तो कैफे वाला अपना मन से ईमेल आईडी डाल दे रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जो आपका ईमेल आईडी एक्टिव है उसको डालिए, जो आपका फोन नंबर एक्टिव है उसको डालिए। नेक्स्ट बात करेंगे मार्कशीट। मार्कशीट के बारे में, तो
इसमें जो डेट ऑफ बर्थ वाला है, पिताजी का नाम है, आधार कार्ड में जो चीज है वही चीज होना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था, बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे कि क्या दोबारा मार्कशीट, दोबारा मैट्रिक लिख के फिर से अप्लाई करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं नए से, जो नया भरे हैं, नया आपका वैलिड रूप से है, तभी आप इसको फॉर्म को भरिए। पिछले बार भी बहुत सारे बच्चे पकड़े गए थे, तो इस बार आप वैसा काम मत कीजिए। मार्कशीट आपका 10th का भी और 12th का भी, 10th और 12th दोनों का आप डालिए। अगर आप जीडीए ट्रेडमेंट्स भर रहे हैं तो 10th का चाहिए, अगर आप टेक्निकल और कलर भर रहे हैं तो 12th का चाहिए, बायो भर रहे हैं, नर्सिंग असिस्टेंट तो 12th का चाहिए। एड्रेस डिटेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अलग से एक पॉइंट बना के बता रहा हूं ताकि आप लोग इसके बारे में समझे। बहुत सारे बच्चे पिछले बार भी, बहुत सारे उससे भी पिछले बार, हमेशा लगभग 2 4 10 बच्चे ऐसा गलती करते हैं। क्या करते हैं कि किसी का नाना घर अगर गुमला है मान के चलिए, या किसी का नानी घर वहां है, कोई भी जगह पर है, तो वो लोग एक जगह का नहीं भरते हैं, कहीं और का एड्रेस दे देते हैं और उनका जो रेसिडेंस बनता है वो कहीं और का बनता है। तो ऐसा गलती मत कीजिए। आपका जो एड्रेस आप अभी देंगे वही आपका निवासीय जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनता है उसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें नहीं करते हैं तो दोनों का डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग अगर दौड़ होता है या अलग अलग एग्जाम होता है तो आप उसमें फंस सकते हैं। तो एड्रेस डिटेल, जहां आपका रेसिडेंस है, जहां आपका आधार कार्ड है, उसी के हिसाब से एड्रेस डिटेल को परफेक्ट भरिए, उसी के हिसाब से एड्रेस डिटेल डालिए। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम सेंटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज अभी आप लोगों को टीओडी के अंदर एग्जाम, जो सीई एग्जाम होना है, उसमें 5 सेंटर चुनने के लिए दिया गया है आप लोगों को कि कोई भी 5 फेवरेट सेंटर आप चुन सकते हैं। कोई भी 5 फेवरेट सेंटर चुनिए, जिसमें आप अपना नियरेस्ट देख लीजिए कि आसपास में कौन कौन सा सेंटर है, उसको भरिए। ज्यादा अगर आपको बेहतर से जानना है तो आसपास जो भी सेंटर दिख रहा है उसको कोई जानने वाला है व्यक्ति से पूछ सकते हैं आपकी कौन कौन सा नियरेस्ट में, जो आपके सामने में सेंटर पड़ रहा है वो सब सेंटर को भरे, ताकि आपको ज्यादा दूर ट्रेवल करना ना पड़े, ज्यादा दूर घूमना फिरना ना पड़ जाए एग्जाम के टाइम पर। नेक्स्ट बात करेंगे वन ट्रेड। जैसे अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जीडी का भी फॉर्म आया हुआ है, ट्रेडमेंट्स का भी फॉर्म आया हुआ है, टेक्निकल का भी फॉर्म है और कलर का भी फॉर्म है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हम जीडी में भी भर सकते हैं, ट्रेडमेंट में भी भर सकते हैं, किसी का मन कर रहा होगा कि टेक्निकल में भी भर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप जीडी भरे हैं तो जीडी पर रहिए, जीडी के अलावा आप ट्रेड में या टेक्निकल का फॉर्म या कलर का फॉर्म मत भरिए। चारों ट्रेड में से किसी एक ट्रेड का ही फॉर्म भर सकते हैं आप। उसके बाद में अगर आप जीडी का भरते हैं तो जीडी का ही एग्जाम लिखने जाइए या एग्जाम पैटर्न का एग्जाम का तैयारी कीजिए। अदरवाइज आप किसी और के चक्कर पे या फिर 2 4 के चक्कर पे आपका एग्जाम जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये तो हुआ एग्जाम में जो सारा त्रुटि है उसके बारे में। बहुत सारे बच्चों के पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा या एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट, ए बी सी सब पर पॉइंट है, या फिर स्पोर्ट्स का भी आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या इंटरनेशनल नेशनल लेवल का, तो आप उसको फॉर्म अप्लाई करने के समय में उसको डालिए। अगर आप उसको नहीं डालते, मान लीजिए अगर आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, सी या स्पोर्ट्स का भी आपके पास में कोई स्टेट का या फिर नेशनल का सर्टिफिकेट है, अगर आप इसको नहीं डालते हैं, आप फॉर्म अप्लाई करने के समय में आप इसको नहीं डालते हैं, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। आप इसके बाद में, अगर आप बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या कभी भी आप उसको लेके जाके दिखाते हैं कि देखिए हम, मेरे पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है, आप इसका हमको रेफरेंस दीजिए या छूट दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको फॉर्म भरने के समय में ही एनसीसी सर्टिफिकेट या फिर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, जो भी आपको छूट मिलता है, बोनस पॉइंट मिलता है, वो सारा सर्टिफिकेट आपको पहले डालना अनिवार्य है। ये सारा चीज हो गया त्रुटि को लेकर, क्या क्या चीज आप नहीं करें और क्या चीज कैसे आपको करना चाहिए। इसके बाद में आप लोग के लिए वीडियो आएगा जेडी ट्रेडमेंट टेक्निकल और कलर का सबका सिलेबस वाइज, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। आरसी फिजिकल एकेडमी हमेशा से आप लोगों को ऐसा वीडियो या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हमेशा पहुंचाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इस तरह का गलती से बच सकें। अगर आप एकेडमी में आना चाहते हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी का भी सुविधा अवेलेबल है। अभी न्यू बैच, एक और न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप न्यू बैच के लिए आना चाहते हैं, जानकारी के लिए डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।